कहिए सर, आज प्रिंस भाई हम सबों के बीच नहीं रहे और इसके लेकर आप यहाँ आए हैं, क्या कुछ संदेश देंगे? देखिए, हम रोशन सर हैं और रोशन सर से हमारी अच्छी लगाव है। और रोशन सर के छोटे भाई थे प्रिंस यादव, उनका भी बाय नेचर हम लोग मिले भी बहुत बार। और वो एक बहुत सच्चे दिलेर इंसान थे। मैंने उनका एज 26 से 26 साल एज था और वो 26 साल में ही अपना हर जगह, चाहे आप गांव में घूम कर देख लीजिए, आप पटना में या उनके जानने वाले कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जिनका ये कहेगा वो गलत इंसान था, चाहे वो करता था, ये करता था। बस यही है कि सरकार साथ जो भी हुआ वो बहुत ही गलत हुआ है। और जो ये घटनाक्रम पूरे आप देखिएगा 2 तारीख से जब शुरू हुआ था ये, तो इसमें किसी न किसी जो दूसरे कोचिंग वाले हैं उनका इन्वॉल्वमेंट है, जिस कारण से पूरा घटना हुआ है। और सर बहुत सारे जेल भी गए, फिर आए, फिर सरकार FIR भी नहीं लिया जा रहा था, फिर घटना भी हुआ, फिर प्रिंस भाई का वहाँ पर जाके नेपाल में संदिग्ध अवस्था मौत हो जाती है, जो कि कहीं से नहीं, इसलिए हम सर के साथ है और हमारी संवेदना सर के साथ है। और हम लोग इसलिए इतना दूर से आए हैं ताकि सर को ये जरूर लगे कि चले हमने एक भाई खो दिया, वो तो वापस नहीं आ सकता, बट जो हमारे साथ लोग जुड़े हुए हमेशा 24 आवर हम लोग सर के साथ हमेशा खड़े हैं हर तरीके से। जैसे सर हम लोग को याद किए, एक बार सर से बात हुआ, हम लोग यहाँ पहुँच गए, तो सर के साथ हम लोग हमेशा जुड़े हुए, हमेशा खड़े रहेंगे। देखिए, और कहीं ना कहीं अगर प्रिंस भाई चले जाते हैं, रोशन आनंद सर जेल में होता है और उसके छोटे भाई प्रिंस यादव की संदिग्ध अवस्था में बॉडी पाई जाती है नेपाल के होटल में सर। और उस वक्त उसको केस बेल मिलना था, लेकिन बेल नहीं। सर का कहना हुआ कि अगर उस दिन हमको बेल अगर मिल जाता, अगर फैजल खान सर जो थे उनके अगर वकील साहब उस समय पर छुट्टी ना लेते, तो आज मेरा भाई हम लोगों के साथ होता। इस पर क्या कुछ कहेंगे सर? देखिए, रोशन सर के छोटे भाई थे प्रिंस, और छोटा भाई कितना प्यारा होता है आप समझते हैं। और एक बचपन से साथ में रहना, लड़ना, सब दिन रहना। कोचिंग एकेडमी ज्ञान में इतना बड़ा एकेडमी है जो पूरे बिहार में, पूरे हर जगह लोग जानते हैं। और उस एकेडमी का पूरा आप देखिएगा, जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे वो पूरा प्रिंस भाई ही थे, वो पूरा हर चीज़ को देखते थे। और जब ये घटनाक्रम पूरे होता है तो रोशन सर पहले जेल जाते हैं, और जेल जाने के बाद 1 हफ्ता तक उन्हें कुछ सूचना नहीं है, कोई पता नहीं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा एकेडमी कैसे चल रहा। जिस साम्राज्य को खड़ा करने के लिए वो हर चीज़ कुर्बानी की, लगातार 8-8 साल तक घर नहीं आए, लगातार पटना में रह के दिन रात मेहनत करके तब जाकर वहाँ तक पहुंचे, और उसको एक साजिश के तहत पूरे खत्म करने की कोशिश किया गया था। तो रोशन सर को जेल भेजा गया। जेल भेजने के बाद प्रिंस भाई यहाँ पर थे, नेपाल चले जाते हैं डर के, उनके ऊपर भी FIR था। उनको डर था कि भैया जब इतना सब कुछ साथ जेल चले गए तो हम भी जा सकते हैं, दोनों भाई जेल चले जाएंगे तो उनको निकालेगा कौन, जो बाकी व्यवस्था देखेगा कौन। इस डर से वो भाग के नेपाल चले गए। लेकिन देखिए, वहाँ भी उनका पीछा नहीं छूटा, और किसी कारण से जो भी कारण हो, लेकिन मौत तो हो गया। और रोशन सर का इस चीज़ का ही हमेशा अफसोस रहा था कि अगर हम बाहर रहते, अगर वो देखिए इतना बड़ा घटना नहीं था जितना बड़ा आप लोग बनाया गया, न्यूज़ पे दिखाया गया, न्यूज़ पे इतना चला था कि हाँ रोशन सर ये किए। क्योंकि इसमें जो खान सर है जिनके बारे में आप कह रहे हैं, फैजल खान, वो हर वक्त झूठ बोले। अगर वो एक झूठ नहीं बोले थे कि हमारे सामने में 8 से 10 रन फायरिंग हुआ, अगर ये झूठ अगर वो ना बोले होते तो आज ये पूरी घटना नहीं हुआ होता। तो रोशन सर जेल नहीं जाते, उनका भाई नेपाल नहीं जाता, नेपाल नहीं जाता, उनकी मौत नहीं होती। तो जिम्मेदार तो है ही, और इस चीज़ को, और हमारी संवेदना रोशन सर के साथ है, और इसलिए हम लोग रोशन सर के पास आए हुए हैं, और हम रोशन सर के साथ हमेशा तैयार से। रोशन सर के साथ आपका क्या वार्तालाप है सर? रोशन सर देखिए, हमारा एकेडमी चलता है, हम लोग फिजिकल करवाते हैं। हम लोग मैंने आर्मी की तैयारी करवाते थे। आर्मी में जानते हैं आपके फिजिकल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो सर के यहाँ बच्चे दरोगा का बहुत ज़्यादा निकालते हैं। लेकिन वहाँ से क्या था कि सिर्फ रिटर्न के एग्जाम तैयारी कराते हैं, और वहाँ से बच्चे रिटर्न निकाल के फिजिकल में बाहर हो जाते हैं। तो हमारा एक भाई था छोटा, वो सर के यहाँ से पढ़ के दरोगा बना था। तो हमारे सर से संपर्क हुआ, तो सर बोले कि हमारे बच्चे फिजिकल में छट जाते हैं। बोले सर हमारे एक बच्चे का फिजिकल इतना स्ट्रॉन्ग होता है, पीछे भी देखिए सब खड़ा है, ये सब का रनिंग आप देखिए 1600 मीटर 5 मिनट 4:50 ऐसे रनिंग बना हुआ। तो सर 2-3 बच्चा हमारे भेजे, तो सब पास कर गया। तो सर को अच्छा लगा, तो सर एक बार उठे, सारे बच्चे हमारे भेजे, सारे बच्चे पास कर गए। तो इसलिए हमारे सर से लगाव है, क्योंकि जो बच्चे वहाँ से रिटर्न एग्जाम पास करते तो हमारे यहाँ का फिजिकल करते हैं, फिर वो फाइनली दरोगा बनते हैं। तो इस अंत घड़ी में सर क्या कुछ कहेंगे प्रिंस भाई को लेकर और पूरे प्रिंस रोशन आनंद के पूरे परिवार को लेकर, क्योंकि वो अभी दुख के कहर में है और कहीं ना कहीं सब लोग उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं और उनका कहीं कहीं मन अभी काफ़ी उदास है। इस मौके पर सर क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, ये इतनी बड़ी दुख है ना कि इस पे हम लोग अब क्या ही कहें आपको। हर तरफ तो दुख ही दुख है। मम्मी है, पापा की तबीयत खराब है, मम्मी का तबीयत भी सही नहीं रहता। सर खुद 1 साल पहले ऑपरेशन हुआ था किडनी का, सर का भी लगातार परेशानी बढ़ती रहा। जो मेन जो सब कुछ देखता था, जो एकेडमी भी देखता था, वहाँ पे सर का घर भी देखते थे, वो तो प्रिंस का, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। तो कुछ भी चाह के तो हम उस चीज़ को वापस नहीं कर सकते हैं। बस ये कहेंगे कि सर को आगे जिस प्रकार सर जो समाज बनाए हैं, जो मेहनत करके सर लाए, उसको आगे बढ़े और चलाए। बस यही है। और सर के साथ संवेदना हमारे हम लोग हैं। चलिए, बात बाकी प्रिंस भाई के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर